कार्यों से विश्वास है मुझे पूरी जनता पे विश्वास है मुझे। हाँ, आप अपने कार्यों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। मैंने कुछ कार्य छूटे हैं, मैं उनको जरूर पूरा करूंगी। मुझे पूरे अपनी जनता पे विश्वास है। आपने ऐसी बात कर दी है, आपके सहयोगी जिला पंचायत के नरेंद्र बिष्ट जी भी यहाँ पे हैं। बिष्ट साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं पूछता हूँ आपसे प्रश्न। आज लोग कहते हैं कि इन्होंने ठेका ले रखा है। अरे मोदी जी ठेका ले रखा, बार बार चुनाव लड़ेगा क्या? क्यों लड़े बार बार? हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। हमने क्षेत्र में काम किया है। कोई तो 5-6 बार विधायक बन रहे हैं, उनके पास करोड़ की संपत्ति है। हम यहाँ महिलाएं हैं, अपने गांव में काम धंधा छोड़ के आ रहे हैं, और फिर भी लोग विरोध कर रहे हैं कि दोबारा उनका ठेका ले रखा है। जो क्षेत्र में जाएंगे काम वही करेंगे। कहीं इस बार जो नजरें हैं वो जिले की पहली कुर्सी पे तो नहीं है? पता नहीं अब क्या होगा। तमाम कांग्रेसी दिग्गजों के साथ रेखा चौहान टोला जी ने आज फिर से नामांकन दाखिल किया है उसी जिला पंचायत में जिसके आप अभी निवर्तमान सदस्य हैं। पहले तो मैं आप पहाड़ी सफरनामा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और संपूर्ण मैं बड़मा पट्टी की बेटी हूँ, फुटगढ़ की बहू हूँ, और बड़मा अशूर बांगर की लाडली हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी मुझे पूर्ण समर्थन, पूरी जनता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मुझे अपनी पूरी क्षेत्रवासियों पे पूर्ण सहयोग है कि मैंने 5 साल जो काम किया है वो देख रहे हैं मैंने कितना काम किया 5 सालों में। इसी वजह से मैं आज यहाँ पे दूसरी बार जनता के सामने जा रही हूँ। अगर काम नहीं करती तो मैं दूसरी जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। जो मैंने 5 सालों में अपने कार्य किए हैं, उससे पहले जो सदस्य थे उनका कार्य भी देखा होगा कि आपने मेरे क्षेत्र में कितना काम किया है। मैं जबकि मैं गाँव से चुनी हुई थी, ज्यादा जानी पहचानी तो नहीं थी मैं, फिर मैंने पूरा सबने मेरे अंगुली पकड़ के मुझे राजनीति सिखाई है। आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं आगे भी ऐसे चलती बढ़ती रहूंगी। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सबका सहयोग मुझे मिलता रहेगा। और 24 तारीख का दिन होगा और रेखा बुटोला चौहान उस दिन के फर्स्ट नाम विजय होगी। आप कह सकते हैं मतलब कह सकते हैं कि आप अपने कार्यों से विश्वास है मुझे पूरी जनता पे विश्वास है मुझे। हाँ, आप अपने कार्यों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। मैंने कुछ कार्य छूटे हैं, मैं उनको जरूर पूरा करूंगी। मुझे पूरे अपनी जनता पे विश्वास है। मुझे तो पूरा विश्वास है मुझे अपनी जनता पे। अक्सर देखा ये जाता है, मैं क्षेत्र में बात की है, उसी वजह से मैं आज यहाँ पे आपके सामने खड़ी हुई, नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं रहती आज। मैं यही सवाल करने जा रहा हूँ, इस वजह से आई हूँ मैं यहाँ पे, जब दोबारा महिला आई। मैं सवाल यही करने जा रहा हूँ कि अक्सर हमने देखा है कि बतौर जनप्रतिनिधि रहते हुए बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो उसी सीट पे दोबारा नामांकन करते हैं। उनको तो डर लगता जो वही रहते हैं कि पिछली बार हमने लड़ दिया बस वो चले जाते हैं। हमें ऐसा कुछ डर नहीं है क्योंकि हम क्षेत्र में 5 सालों से लगातार, इस वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने हूँ। मुझे पूरी अपनी जनता पे विश्वास है, फुटगर और बड़मार बांगर भी। अब आपने ऐसी बात कर दी है, आपके सहयोगी जिला पंचायत के नरेंद्र बिष्ट जी भी यहाँ पे हैं। बिष्ट साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं नहीं उठी, महिला इसलिए उठी हूँ। पिछली बार महिला होगी तो मैं जरूर उठूंगी। अच्छा, आपकी सीट अनुकूल थी तो तब जा करके सवाल तो किया है। निश्चित रूप से रेखा ने जो कहा हमारे सदन की साथी रही है, हमारी छोटी बेटी के रूप में भी, बहन के रूप में भी हमारे सदन में रही है। और मैं निश्चित रूप से इस बालिका को, इस बेटी को, इस बहन को मैं अच्छी तरह जानता
हूँ। जिस प्रकार से ये एक शेरनी कहूंगा मैं इसको, इसकी एक आवाज जो यहाँ सदन में गूंजती थी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा इसी सदन में इस शेरनी की आवाज गूंजेगी और अपने तमाम समस्याएं। रेखा का एक बहुत बड़ी बात रही कि रेखा ने केवल अपने क्षेत्र की बात कभी नहीं रखी सदन में। यदि अन्य सदन के लोग भी इस अपने सदन की मांग करते हैं, अपने क्षेत्र के विकास की मांग करते हैं, तो सबसे पहली बेटी ये रहती थी कि जिसका समर्थन करती थी। मैं इसको पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक बार मैं विश्वास है मुझे और पूरी जनता पे, बांगरपट्टी की जनता पे और उनके तमाम उन लोगों की मुझे पूर्ण विश्वास है कि रेखा को शिवूर बांगर क्षेत्र से बहुत अधिक मतों से विजयी बनाएंगे और तमाम उस जनता को मैं हार्दिक धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और उनके पिता हमारे बुटोला जी हैं, वीरेंद्र बुटोला जी, उनका आशीर्वाद आपने देखा होगा, हर लोगों के साथ रहता है, हर लोगों के बीच में रहते हैं, रात दिन वो समाज के बीच में खड़े रहते हैं। उसी प्रकार रेखा ने भी इन 5 सालों में अपनी पूरी तन मन धन से जनता की सेवा की है और रेखा ने एक बहुत बढ़िया बात की है कि मुझे लड़की हूं, लड़ सकती हूं और उसने ये उदाहरण उसने पेश किया है। चलिए, वीरेंद्र बुटोला जी यहाँ पे हैं। बुटोला जी थोड़ा सा आगे आ जाएंगे क्योंकि तमाम कांग्रेसी दिग्गज यहाँ पे हैं और ऐसा हो नहीं सकता है कि इस मौके पे मैं वीरेंद्र बुटोला जी को भूल जाऊं, उनसे बात न करूं। जिला पंचायत के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, कांग्रेस की ओर से विधानसभा रुद्रप्रयाग से प्रत्याशी रह चुके हैं और कांग्रेसी राजनीति में तो आपको चाणक्य माना जाता है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से शिवूर बांगर की जनता को ही नहीं, पूरे जनपद के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि मैंने पूरे उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी। जो इस सरकार ने, इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार ने जो आरक्षण को जो है गलत रूप से जो है तैयार किया है, मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया। मुझे अभी भी न्यायालय पर भरोसा है कि 15 तारीख को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आएगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रत्याशियों से कहता हूं कि आप 15 तारीख का भी जरूर इंतजार करें। अब लोग, मैं पूछता हूं आपसे प्रश्न आज, लोग कहते हैं कि इन्होंने ठेका ले रखा है। अरे मोदी ने ठेका ले रखा, बार बार चुनाव लड़ने का क्या, क्यों लड़े बार बार? हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। हमने क्षेत्र में काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिस दिन रिजल्ट खुलेगा उस दिन लोग जब पहली और दूसरे की लड़ाई लड़ेंगे। अगर इनकी जमानत बच जाए तो गनीमत है। लोग चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं एक साल में 1 क्विंटल जो है चीनी जो है कि पसों में जाता हूँ जब कोई मरता है, और घाट पे जाता हूँ मैं, और मेदी बन जाता हूँ। और जो ये प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इनके गांव में मैं जाता हूँ सुख दुख में लोगों के साथ। इसीलिए तो मैंने कहा है कि जखोली की जो पूरी राजनीति है आपके इर्द गिर्द ही घूमती है। तो पहला, सबसे पहले जो है शिवूर बांगर का बक्सा को लेगा, आपको उस दिन पता चल जाएगा। अगर हमने काम किया हो तो लोग हमको वोट देंगे, निश्चित तौर पे देंगे, और नहीं क्या होगा तो हमें भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। इसलिए निश्चित तौर पे जनता जनार्दन हमारी बेटी के साथ में है। वो बड़मा की जो है कि बेटी है और जो है फुटगढ़ की बहू है। और हमने धंगसू बांगर में, पूर्वी बांगर में ऐतिहासिक काम किए। हमने जो बड़मा और फुटगढ़ से भी ज्यादा काम जो है कि हमने जो है उस क्षेत्र में किया है। इसलिए जो है कि जनता निश्चित तौर पे हमारे साथ में। कई लोग नाराज हैं कि आपने हमसे नहीं कहा, हमने तो बहुत कम लोगों से कहा और ये अपार जो जन समर्थन है लोग यहाँ पर आए। मैं अपनी ओर से तमाम अपने क्षेत्र के लोगों का आभारी हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप यहाँ तक आए। निश्चित तौर पर जो है कि इस समय जो है कि पुनः हमारी बेटी जो है कि जिला पंचायत सदस्य बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। मैं 101% जीत के प्रति आश्वस्त हूँ और हो सकता है जीत नहीं, इन सबको वोट पड़ेंगे, उतना हमको अकेले पड़ेंगे। उतनी अकेले पड़ेंगे। हाँ, तो कहीं कहीं धन बल का प्रयोग भी कर सकते हैं, वो दुर्भाग्य रहेगा हमारा। कोई धन बल का धनबल का प्रयोग करता है वो तो ये इसका मतलब है वो पैसा ना तो उनका बेकार है पैसा बचा के रखना। तो कहीं इस बार निगाहें इस वजह से कि उन्हें खतरा था कहीं 2027 में वीरेंद्र बुटोला ना आ जाए आगे, इस वजह से उन्हें ये वो महिला की, नहीं तो कहाँ रिपीट हो रही थी लगातार। इस बार सामान्य तो सबको मौका मिलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोली कि मेरे पापा है वीरेंद्र बुटोला, उनको मौका मिले, प्रत्येक इंसान को मौका मिलना चाहिए था। अगर जो कह रहे दोबारा मिले, मुझे भी एक ही बार, प्रत्येक जो महिला है उनको एक एक बार मौका दो। अगर ऐसा नियम निकल जाए तो मैं अगर उठती नहीं हूँ, अगर सरकार ऐसे नियम निकाले तो एक ही बार वो हो जाए ना उम्मीदवार, उसको बनाओ निर्विरोध। कहीं इस बार हो चाहे विधायक हो, कोई मंत्री हो, एक बार बनाओ। मुख्यमंत्री है, उनको क्यों रिपीट कर रहे हैं? कोई तो 5-6 बार विधायक बन रहे हैं, उनके पास करोड़ की संपत्ति है।
हम यहाँ महिलाएं हैं, अपने गांव में काम धंधा छोड़ के आ रहे हैं और फिर भी लोग विरोध कर रहे हैं कि दोबारा उनका ठेका ले रखा है। जो क्षेत्र में जाएंगे काम वही करेंगे। कहीं इस बार जो नजरें हैं वो जिले की पहली कुर्सी पे तो नहीं है? पता नहीं अब क्या होगा। ऐसे तो कुछ नहीं है, मैंने कहा ना सब मुझे बीजेपी कांग्रेस में कोई नहीं है, सबका एक साथ है, मुझे पता है सब वोट देंगे। हाँ चलिए धन्यवाद।